हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग लिख लेंगे बॉय और गर्ल। बॉय है हमारे पास 3, रेशियो गर्ल हैं 2। हमसे पूछा गया है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितने लड़के हैं यहाँ पर 3, कितने में 3 2 5 में। ओके, क्योंकि टोटल कक्षा में कितने बच्चे हो गए 5, और प्रतिशत बनाने के लिए इंटू 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो काट देते हैं, 5 दूनी 10, ये 0 और 20 ते 60, 20 ते 60, तो 60% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसी तरह से करना है। एक कक्षा में 1000 विद्यार्थी हैं तथा उनमें से 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप टोटल विद्यार्थी लीजिए 1000। हमसे कहा गया है कि उसमें 40% लड़कियां हैं, तो इसका 40% निकालेंगे, मतलब 40/100 ऐसे काट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। तो फ्रेंड्स ये 400 गर्ल हैं, ये 400 गर्ल लड़कियां आ गई। हमसे पूछा गया है कि लड़के कितने थे। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि 1000 तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी थे, इसमें से अगर 400 लड़कियां हैं तो जाहिर सी बात है 600 लड़के रहे होंगे। ओके, तो 600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संख्या का 18% संख्या के 75 के 12% के बराबर है। तो फ्रेंड्स जैसा सवाल में दिया गया है हमको वैसा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो संख्या बतानी है आपको, तो संख्या आप x मान लीजिए। इन्होंने कहा है किसी संख्या का 18%, तो 18% मतलब 18/100। ओके, संख्या 75 के 12% के बराबर है, तो बराबर कर देंगे 75 के 12% मतलब 12/100। ओके दोस्तों, यही हमसे कहा गया है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। ओके, तो देखिए दोस्तों 100 से 100 नीचे से काट देते हैं इसे, और काट सकते हैं यहाँ से 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और काट दीजिए फ्रेंड्स 3 से, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बच जाएगा, आगे लग जाएगा 3 5 15, और दोस्तों इनका ये गुणा हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो x यहाँ बचेगा और बराबर यहाँ पर आ जाएगा 50, और यही हमारा आंसर होगा। एक संख्या में 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा सवाल में कह रहा है वैसा आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने कहा है एक संख्या में 10% कम करने पर, तो संख्या x मान लीजिए। 10% कम मतलब 90%, ये बराबर 30 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 काट देते हैं और काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए दोस्तों ये नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐसे तिरछा गुणा हो जाती है, मतलब 100 एकम 100, और जो चीज़ ऊपर होती है ये नीचे आ जाती है, और इधर बचेगा x। यही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसको भाग कर देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3, और यही हमारा आंसर है। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। तो फ्रेंड्स आप पहले 80 लिख लीजिए, और इन्होंने कहा है 20% अधिक, तो 20% अधिक मतलब इसका 120% निकाल दीजिए, और यही आपका आंसर होगा।
फ्रेंड्स 20% अधिक का मतलब ही होता है 120%। तो काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, ये 0 से ये 0 काट देते हैं, 12 अट्ठे 96, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं। तो संख्या x मान लीजिए, इन्होंने कहा 20% बढ़कर, तो 20% बढ़कर मतलब 120% ये हो जाएगी। ओके, बढ़कर 66 हो जाती है मतलब 66 हो जाती है। कोई संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट देते हैं और काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 पंची 10 और काट दीजिए 6 से, 6 कम 6, 6 कम 6। ओके दोस्तों, और ये 5 ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा, 11 पचे 55। तो x बराबर आ जाएगा 55 और यही हमारा आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? तो फ्रेंड्स आप पहले इस इतने को सॉल्व कर लीजिए। किसी संख्या मतलब मान लीजिए x का 20% मतलब 20/100, 120 हो तो बराबर 120 हो, तो यही लिखा हुआ है किसी संख्या का 20% 120 हो। तो यहाँ से संख्या निकाल लेते हैं, तो सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 2 छंग 12 और ये तिरछा ऐसे गुणा हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 600। तो फ्रेंड्स अगर हमसे संख्या पूछी जाती तो हमारा यही आंसर होता, लेकिन आगे हमसे पूछा उसी संख्या मतलब इसी संख्या का 120% कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप 600 का 120% निकाल दीजिए और यही आपका आंसर होगा। 1 0 ऐसे काट दीजिए, 1 0 ऐसे काट दीजिए, 12 छंग 72 मतलब 720 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 720। ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न करने के लिए आप पहले नाम लिख लीजिए ए और बी। हमसे कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो अगर बी की है 100 तो ए की है 90। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10% इससे कम है, थोड़ा छोटा कर दीजिए। मतलब अगर ए की आय है 9 तो बी की आय है 10। हमसे पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। कितने में? 9 में, इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 100 एक कम 100 और नीचे 9, भाग कर देते हैं। 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, ऊपर बच गया 1 और नीचे 9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% करेक्ट आंसर हो जाएगा।